हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है तुषार और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक पिता की कहानी है जिसने अपनी छोटी सी बेटी की जान बचाने के लिए दुनिया की सारी हदें पार कर दी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए बात करते हैं। सो मूवी की शुरुआत में हम किलर डोवर और उसके बेटे राल्फ को देख पाते हैं जो जंगल में से एक हिरन का शिकार करके वापस अपने घर पर आते हैं। फिर वो अपने नेबर के घर पर जाते हैं ताकि वो वहाँ पर थैंक्सगिविंग की पार्टी को एंजॉय कर सके। उसके नेबर का नाम फ्रैंकलिन है और उसकी दो बेटी होती है, एक का नाम जॉय और दूसरी का नाम एलिजा। किलर की भी एक बेटी होती है जिसका नाम एना होता है। बाद में हम जॉय और एना को देख पाते हैं जो एक आरवी के पास खेल रही होती है। तभी वहां पर राल्फ आता है और वह उन दोनों लड़कियों को अपने साथ वापस लेकर आता है। खाना खाने के बाद एना अपने डैड से कहती है कि मैं जॉय को अपने घर ले जाऊं, वो मेरे लाल स्लेट ढूंढने में मेरी मदद करेगी। उसकी मम कहती है कि ठीक है, लेकिन अपने भाई और एलिजा को अपने साथ ले जाना। थोड़ी देर के बाद केला नीचे आता है। वो राल्फ से पूछता है कि तुम अगर यहाँ हो तो तुम्हारी बहनें कहाँ है, वो तुम्हें लेने के लिए नहीं आई। राल्फ कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे खाना खाने के बाद से नहीं देखा। केलर अपने घर में जाकर भी देखता है लेकिन उसे उन लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता। केलर और फ्रैंकलिन सभी जगहों पर उसे ढूंढते हैं लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। राल्फ कहता है कि वो आरवी, दोनों लड़की आरवी के पास खेल रही थी। फिर केलर पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी बातें बताता है। फिर हम डिटेक्टिव को देख पाते हैं जिसका नाम लोकी होता है। उसे उस आरवी के बारे में सारी जानकारी दे दी जाती है। थोड़ी देर ढूंढने पर उसे वो आरवी मिल जाती है लेकिन उस आरवी में कोई बैठा होता है और वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागने के चक्कर में वो आरवी को एक पेड़ से टकरा देता है। पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। उसका नाम एलेक्स होता है। वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता है। लोकी उसे थोड़ी पूछताछ करता है, तब वो लोकी को बताता है कि मैं बस उस आरवी में सोता हूँ और उस दिन मैं सिर्फ एक ड्राइव पर गया था। मैं अपने आंटी के साथ रहता हूँ, वो मुझे अपने घर के सामने आरवी को पार्क करने देती है। लोकी होली जोन्स के घर पर जाता है जो एलेक्स की आंटी होती है। वो लोकी को बताती है कि एलेक्स मेरे पति के भाई का बेटा है। उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और तभी से एलेक्स हमारे साथ रहता है। केलर और फ्रैंकलिन पुलिस वालों के साथ जंगल में दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। डिटेक्टिव लोकी पूछताछ करने के लिए केलर के घर पर आता है। केलर उसे कहता है कि मेरी बेटी अपने दोस्त के साथ यहाँ पर लाल सिटी ढूंढने आई थी जो बहुत पहले खो चुकी है, लेकिन वो वहां पर आते उससे पहले किसी ने मेरी बेटी और उसकी दोस्त को अगवा कर लिया। केलर कहता है कि वो आरवी जो आपको जंगल के पास से मिली थी उसमें एक आदमी था और मैंने तो यह तो सुना है कि उसने भागने की कोशिश भी की। लोकी केलर से कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस लड़के का दिमाग 10 साल की बच्चे की तरह है और एक 10 साल का बच्चा किसी को अगवा नहीं कर सकता। लोकी वहां से चला जाता है। वो वहां से जा ही रहा होता है तभी वहां पर केलर आता है। वो लोकी से कहता है कि जब तक दोनों बच्चे मिल नहीं जाती तब तक एलेक्स को अपनी हिरासत में रखिएगा। लोकी इसके बारे में अपने सीनियर से कहता है लेकिन उसका सीनियर एलेक्स को ज्यादा दिनों तक हिरासत में रखने से मना कर देता है। लोकी आसपास के घरों में तलाशी लेता है। फिर वो एक फादरी के घर पर जाता है जो केलर के घर से कुछ ही दूरी पर रहता है। वो खिड़की से देखता है कि फादर जमीन पर पड़ा हुआ है। लोकी उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है लेकिन वो फादर मरा हुआ नहीं था, वो तो सिर्फ शराब पीकर सोया हुआ था। लोकी पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन जब वो बेसमेंट में देखता है तब वहां पर उसे एक आदमी की लाश मिलती है जो बहुत वक्त से वहां पर पड़ी हुई थी। फादर उसे कहता है कि वो मेरे पास कन्फेशन के लिए आया था। उसने कहा कि उसने 16 बच्चों को मारा है और वो आगे भी और भी बच्चों को मारने वाला था, इसलिए मैंने उसे अपने घर बुलाकर मारकर बेसमेंट में छुपा दिया। किलर राल्फ और फ्रैंकलिन के साथ दोनों बच्चों को ढूंढ रहा होता है। उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो किलर से कहती है कि पुलिस वाले आज एलेक्स को छोड़ रहे हैं। किलर वहां से चला जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स की आंटी एलेक्स को लेकर जा रही होती है। वहां पर किलर भी आ जाता है। वो एलेक्स को पकड़कर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। एलेक्स उसके कान में कुछ कहता है। डिटेक्टिव लोकी एलेक्स को किलर से छुड़वाता है। लोकी का सीनियर कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, इसलिए हम आप पर कोई केस नहीं कर रहे हैं। किलर डिटेक्टिव लोकी से कहता है कि जब मैं उससे बात कर रहा था तब उसने मेरे कान में कहा कि जब तक मैं उसके साथ था तब वो रोई नहीं, लेकिन वो किलर की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो एलेक्स के घर पर जाकर भी उससे अकेले में पूछता है कि तुमने किलर के कान में कुछ कहा, लेकिन एलेक्स साफ साफ मना कर देता है। लेकिन किलर को अभी भी एलेक्स की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो एलेक्स पर निगरानी रखने लगता है। रात को एलेक्स अपने कुत्ते के साथ बाहर टहलने के लिए निकलता है। टहलते वक्त वो जिंगल बेल गा रहा था जो किलर की बेटी और उसकी दोस्त आज सुबह थैंक्सगिविंग की पार्टी में गा रही थी। उस गाने को सुनकर किलर को और भी ज्यादा विश्वास हो जाता है कि एलेक्स ने ही उनकी बेटी को किडनैप किया है। वो अपनी गन लेकर एलेक्स के पास आता है और उसे पूछता है कि ये गाना कहाँ सुना तुमने। फिर किलर फ्रैंकलिन के घर पर आता है और उसे अपने पुराने घर पर लेकर जाता है जहाँ उसने एलेक्स को बंदी बना के रखा था।
फ्रैंकलिन कहता है कि यह सब गलत है, ये काम तो पुलिस का है, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किलर कहता है कि हम इसे मारते हैं जब तक कि वो सच न बताए, वरना दोनों मारी जाएंगी। अपनी बेटी के लिए फ्रैंकलिन मान जाता है। डिटेक्टिव लोकी अपने डेटाबेस में गुमशुदा हुए बच्चों की रिपोर्ट देखता है और उसे एक लड़के बेरी मिलर के बारे में पता चलता है। लोकी उसकी मोम से इसके बारे में पूछताछ करता है। उसकी मोम लोकी को बताती है कि बेरी को अगवा हुए पूरे 26 साल हो चुके हैं। वो बाहर खेल रहा था जहां आरवी खड़ी थी, मैं बस सो रही थी और जब मैं उठी तब बाहर बेरी नहीं था। लोकी फादर के पास आता है। वो कहता है कि उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं था, उसने ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वहाँ किलर ने एलेक्स को मार मार कर बहुत बुरा हाल कर दिया था। अब शहर के सभी लोग लालटेन लेकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ पर डिटेक्टिव लोकी भी होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। लोकी को उस पर शक होता है। वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। लोकी उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से बचकर भाग जाता है। लोकी उसकी तस्वीर टीवी में और कॉलेज में दे देता है ताकि कोई उस आदमी के बारे में बता सके। लोकी अपने सीनियर से कहता है कि एलेक्स की आंटी ने कहा कि वो गायब है। आखिरी बार वो अपने कुत्ते को बाहर घुमाने लेकर गया था और तभी से वापस नहीं लौटा। फिर लोकी को एक कॉल आता है। कॉल एक लड़के ने किया होता है जो शॉपिंग मॉल में काम करती है। वो लोकी को बताती है कि जिस आदमी की तस्वीर आपने अखबार में दी थी वो हर हफ्ते यहाँ पर आता है और बच्चों के कपड़े खरीदता है। लोकी उसे अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। वहां फ्रैंकलिन की पत्नी को भी पता चल चुका था कि किलर ने एलेक्स को पकड़ रखा है। किलर एलेक्स के लिए एक रूम बनाता है जो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और उस कमरे में गीजर भी था जिसमें से गर्म या तो ठंडा पानी आता था। उसमें एक हॉल भी था जहाँ से सभी उससे बातचीत कर पाते। नैन्सी फ्रैंकलिन से कहती है कि जो भी किलर कर रहा है वो गलत है, लेकिन हमें हमारी बेटी चाहिए, इसलिए हम एलेक्स को छोड़ेंगे भी नहीं और किलर का साथ भी नहीं देंगे। किलर जैसा करता है उसे वो करने दो। लोकी को किलर पे शक होता है कि उसी ने एलेक्स को अगवा किया है, इसलिए वो उस पर नजर रखने लगता है, लेकिन किलर उसे शराब का बहाना बनाता है और वहां से चला जाता है। वहां किलर एलेक्स पर गर्म पानी का शावर चलाता है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर एलेक्स उसे बताता है कि उसका असली नाम एलेक्स नहीं है। तभी वहां पर डिटेक्टिव लोकी भी आ जाता है। किलर लोकी से कहता है कि यह घर मेरे पिता का है और मैं सिर्फ यहाँ पर शराब पीकर सोता हूँ। फिर लोकी को उसी मॉल वाली लड़की का कॉल आता है। वो कहती है कि वो यहाँ पर आया था, लेकिन वो मुझे देखकर समझ गया और यहाँ से भाग गया। वो लोकी को उसकी कार का नंबर भी बताती है। लोकी उस कार को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है। उसके घर की तलाशी लेने पर वहाँ पर उसे बहुत सारे सांप और बच्चों के खून से रंगे कपड़े मिलते हैं। लोकी किलर और फ्रैंकलिन के परिवार को उन कपड़ों के फोटोग्राफ्स दिखाता है। उनमें से एक कपड़े को किलर पहचान लेता है। लोकी उस लड़के से पूछताछ करता है, लेकिन वो लड़का लोकी को गन छीन कर खुद को गोली मार लेता है। लोकी का सीनियर उसे एक स्केच देता है जो उस लड़के ने मरने से पहले बनाया था। जो स्केच एक भूलभुलैया की तरह दिख रहा था। लोकी तस्वीर को देख रहा होता है, तब भी उसका ध्यान लाश की फोटो पर जाता है जो लाश उसे फादर के घर पर मिली थी। उस लाश ने जो लॉकेट पहना हुआ था वो बिल्कुल इस तस्वीर की तरह ही था। फिर ग्रेस को कॉल आता है। वो किलर से कहती है कि पुलिस वालों ने जॉय को ढूंढ लिया है, लेकिन एना को नहीं, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। जॉय किलर को बताती है कि आप वहां पर आए थे जहां पर हमें बंदी बना कर रखा गया था। किलर वहां से चला जाता है। लोकी उसके पीछे जाता है, लेकिन लोकी किलर को पकड़ नहीं पाता। किलर होली जोन्स के घर पर जाता है। वहां एलेक्स की आंटी किलर को गन पॉइंट पर ले लेती है। दरअसल होली जोन्स ने इन दोनों बच्चियों को अगवा किया है। वो किलर को उसकी गाड़ी की चाबी टेबल पर रखवा कर उसे बाहर लेकर आती है। होली जोन्स किलर को बताती है कि मैं और मेरे पति बच्चों को अगवा किया करते थे। एलेक्स पहला बच्चा था जिसे हमने अगवा किया था, और वो लड़का जिसने पुलिस स्टेशन में खुद को गोली मार ली थी उसे भी हमने ही किडनैप किया था। वो हमारे यहाँ से भाग गया था, लेकिन हमने उसे कुछ पिला दिया था जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त भूल गया। वो उससे अपनी पुरानी कार के पास लेकर आती है और उस कार को पीछे लेने के लिए कहती है। वो कहती है कि बच्चों को गायब करके हमने ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ दी है ताकि तुम्हारे ही तरह सबको उस पर से विश्वास उठ जाए। किलर उस कार को पीछे लेता है। वहाँ पर एक खुफिया जगह होती है। वो उसे अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन किलर मना कर देता है। एलेक्स की आंटी किलर के पाँव पर गोली चलाती है जिसकी वजह से किलर को उस खड्डे में कूदना पड़ता है। होली जोन्स उस जगह को अपनी गाड़ी से छुपा देती है और किलर की कार को भी कहीं दूर छोड़कर आती है। डिटेक्टिव लोकी किलर के पुराने घर पर जाता है। वहाँ पर उसे एलेक्स मिलता है। उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम एलेक्स की आंटी के घर पर जाओ और उसे सतर्क करो। वहाँ किलर को उस खड्डे में उसकी बेटी की लाल सीटी मिलती है। लोकी होली जोन्स के घर पर जाता है। वहाँ उसे होली जोन्स के पति की तस्वीर मिलती है। होली जोन्स के पति ने वही लॉकेट पहना होता है जो लोकी को उस लाश के पास से मिला था। वो समझ जाता है कि होली जोन्स ने ही दोनों बच्चों को अगवा किया है। उसे कमरे में से एक आवाज आती है। जब वो अंदर जाता है तब वहाँ होली जोन्स एना को दवा इंजेक्ट कर रही थी। लोकी उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। होली जोन्स पीछे मुड़ती है और उस पर गोली चला देती है। लोकी अपने बचाव में गोली चलाता है जिसकी वजह से होली जोन्स की मौत हो जाती है। डिटेक्टिव लोकी भी घायल होता है, लेकिन होली जोन्स ने एना को दवा इंजेक्ट कर दी थी। डिटेक्टिव लोकी जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर एना और लोकी का इलाज होता है।
ग्रेस कहती है कि मेरे पति ने जो भी किया वो सिर्फ मेरी बेटी को ढूंढने के लिए किया, वो बहुत अच्छा इंसान है। बाद में डिटेक्टिव लोकी होली जॉर्ज के घर की तलाशी लेता है। वो बाहर होता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।